Chapter 11 Ancient India R.S. Sharma Iranian and Macedonian Invasions। अब जिस समय में मगध नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के छोटे छोटे रिपब्लिक्स को प्रिंसिपैलिटीज को अपने अंदर मर्ज कर रहा था, उसी वक्त जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का हिस्सा है वो प्रॉब्लम में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य थे जैसे कंबोज, गांधारास, मद्रास, ये जो थे ये इतने शक्तिशाली नहीं थे और ये आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, खुद में भी शक्ति नहीं है और फिर लड़ भी रहे हैं, यूनिटी नहीं रख रहे, तो इससे क्या हुआ कि बाहर से हमला होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसीलिए अकादमियन रूलर ऑफ ईरान डेरियस वन ने उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट भारत पर आक्रमण किया 156 बीसी में, और डेरियस ने पंजाब के पश्चिमी हिस्से और सिंध को अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। इस एरिया को ईरान के एम्पायर का 20वां प्रांत मतलब कि सेट्रेपी बनाया गया, और यह रीजन एम्पायर का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला हिस्सा था। अब इंडियन सेट्रेपी मतलब कि प्रोविंसेस में सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब वह हिस्सा शामिल था जो इंडस के पश्चिम में स्थित था। ये जो रीजन था, इस रीजन से ईरान को सालाना 360 टैलेंट्स सेना मिलती थी, जो कि पूरे साम्राज्य के कुल राजस्व का 1/3 थी। इसी तरीके से फिर इंडो ईरानियन संपर्क लगभग 2000 वर्षों तक चलता रहा। इस कॉन्टैक्ट से इंडो ईरानियन का ट्रेड और कॉमर्स बहुत बढ़ा। इसका आउटकम कल्चरल था, जिसमें कि ईरानी राइटर्स ने इंडिया में खरोस्ती स्क्रिप्ट को लाया, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है जैसे अरेबिक स्क्रिप्ट। इस रिलेशन का इम्पैक्ट मौर्य पीरियड की आर्ट पर भी देखा जा सकता है, खासकर अशोका के जो स्तंभ थे उस पर, जहां पर की बेल शेप्ड कैपिटल्स रखी जाती थी जो कि ईरानी मॉडल से प्रेरित थी, और इसके साथ साथ खरोस्ती स्क्रिप्ट में जो है अशोका के कुछ कुछ मैसेजेस भी मिलते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि ईरानियों की वजह से ही ग्रीक लोग भी भारत सोने की चिड़िया है और यहाँ पे बहुत पैसा है ये जान गए, और इसीलिए अलेक्जेंडर भी यहाँ पर आए। अलेक्जेंडर का यहाँ आना ईरानियंस की वजह से था। फोर्थ सेंचुरी बीसी में ग्रीक और ईरानी सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे। अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को हरा दिया और पर्शिया, एशिया माइनर और इराक पर कब्जा कर लिया। पर्शिया को जीतने के बाद अलेक्जेंडर ने इंडिया की ओर कूच किया। वह भारत की बहुत सारी संपत्ति से बहुत अट्रैक्टेड था, जिसके बारे में उसने ग्रीक लेखक और इतिहासकारों से सुना था। अलेक्जेंडर को इंडिया की ज्योग्राफी और नेचुरल इतिहास की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी। उसने सुना था कि भारत का पूर्वी तट कैस्पियन सी के साथ जुड़ा हुआ है, और वह इस रहस्यमय भूमि की खोज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अलेक्जेंडर ने खाइबर पास के माध्यम से भारत में प्रवेश किया और उसे इंडस नदी तक पहुंचने में लगभग 5 मंथ्स लग गए थे। उसने सबसे पहले तक्षशिला शासक अंभी से फ्रेंडशिप की, जिसने बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने पोरस राज्य के ओर कूच किया, जो झेलम और चेनाब नदी के बीच में स्थित था। पोरस ने अलेक्जेंडर के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन लास्ट में अलेक्जेंडर की जीत हुई। पोरस की वीरता और साहस से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने पोरस को फिर से राज्य दे दिया और उससे फ्रेंडशिप कर ली। अलेक्जेंडर ने भारत में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना थक गई थी और बीमारी से घिर गई थी, इसलिए उसे ब्यास नदी के आगे बढ़ने से ही मना कर दिया। इसके साथ साथ अलेक्जेंडर को यह पता चला कि जो नंदाज है उनकी नेवी, उनकी आर्मी बहुत बड़ी है,
और इनफैक्ट ये भी एक सुनने में आता है, मुझे नहीं पता ये फैक्चुअली कितना करेक्ट है, कि अलेक्जेंडर ने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था कि एलिफेंट भी सेना में होते हैं। तो वो बहुत डर गया था कि एलिफेंट्स क्या होते होंगे, कैसे होते होंगे। इसके बाद अंदाज से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने एलिफेंट्स को अपनी आर्मी में रखा था। अलेक्जेंडर के भारत पर अटैक करने के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकले। इस अटैक से इंडिया और यूरोप के बीच एक सीधा संपर्क हो गया। अलेक्जेंडर के अटैक से जमीन और सी, मतलब भूमि और समुद्र दोनों मार्गों से 4 डिस्टिंक्ट ट्रेड रूट खोले, जिससे ग्रीक ट्रेडर्स और आर्किटेक्ट्स भारत में एंट्री कर सके। इसने व्यापार की सुविधाएं और भी बढ़ा दी और भारतीय सोसाइटी और इकोनॉमी को ग्रीक से इम्पैक्ट किया। अलेक्जेंडर के अटैक के दौरान कई इंपॉर्टेंट जगहों का निर्माण हुआ, जैसे अलेक्जेंडर ने काबुल रीजन और बोकेफाला ओन झेलम। इसके अलावा अलेक्जेंडर ने भारत के सीक्रेट सी के ज्योग्राफी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और उसने पहली बार इंडस नदी के मुहाने को देखा। अलेक्जेंडर के आक्रमण ने उत्तर-पश्चिमी, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट भारत में ग्रीक सेटलमेंट्स की एस्टैब्लिशमेंट की, जो मौर्यन एम्पायर तक जारी रही। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अलेक्जेंडर की मिलिट्री मशीन को ऑब्जर्व किया और उसे अडॉप्ट किया, जिससे उसने नंदास को हराया। अलेक्जेंडर के अटैक से मौर्यन एम्पायर के जो एक्सपेंशन है उस उसके रास्ते खुले और मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन स्ट्रांग हुई। ईरानियन मैक्डोनियन इन्वेजन से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, जहां एक और ईरानी संपर्क ने कल्चरल और ट्रेड में आदान प्रदान किया, वहीं अलेक्जेंडर के आक्रमण ने भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच के नए रास्ते खोले। इन घटनाओं ने न केवल भारतीय समाज को प्रभावित किया, बल्कि भविष्य के शक्तिशाली साम्राज्य जैसे मुगल एम्पायर की नींव रखी।